जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से इन दोनों को समाधान निकलने के लिए इन दोनों को राजा के पास जाना पड़ा और उसी वक्त जांगवे और डोंग इस एकेडमी में ही रुके थे और कुछ समय बस टीचर ली भी आ जाते हैं और टीचर ली दिखने में उतने खुश नहीं थे। ये देखकर जांगवे भी कहता है टीचर ली हुआ क्या किंग ने उस मोटे से आदमी को सपोर्ट किया। ये सुन के टीचर ली भी कहता है किंग किसी के भी तरफ नहीं थे, किंग एक बहुत ही समझदार लीडर है, इसलिए किंग ने हम दोनों को एक दूसरे को 50 कोड़े मारने की सजा दिया और ये कह सकते हो सही था, उतना बुरा भी नहीं था। मगर इसके बाद किंग ने मुझे एक परेशानी में डाल दिया कि किंग ने ऑर्डर किया है कि मैं और वो मोटे आदमी अपना अपना एक टीम बनाएंगे और इस साल के किंगडम के क्वीनियल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे और हम दोनों में से जो भी हारेगा वो दूसरे से माफी मांगेगा। मतलब हम हार गए तो हमें उस मोटे आदमी से माफी मांगना पड़ेगा। ये सुन के ये दोनों गुस्से में कहता है ये किस तरीके का निर्णय था, हम वो बंदे थे जिसको परेशान किया गया और हमारे इस एकेडमी में तो कमल कमल के बंदे हैं, तो हम क्यों डरे। ये सुन के टीचर ली कहता है तुम दोनों को कुछ भी नहीं पता, ये मोटा सा आदमी चाहता है कि तुम दोनों इस टीम में रहो और एक टीम बनाने के लिए 5 मेंबर चाहिए। अगर मैं उन तीनों को लूं फिर भी ये टीम उनसे कमजोर ही रहेगा क्योंकि उस मोटे आदमी का जो बड़ा बेटा है वो एक बहुत ही टफ ओपोनेंट है। ये सुन के जांगवे भी कहता है उसके बड़े बेटे में है क्या, मैं उसे यूं मतलब आसानी से हरा सकता हूँ। ये सुन के टीचर ली भी कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ भी नहीं पता, कभी भी अपने ओपोनेंट को हल्के में मत लेना क्योंकि मोटे आदमी का जो बड़ा बेटा है वो 2nd आर्ट ड्रैगन बैटालियन का कमांडर है और इस मोटे आदमी के बेटे को सिर्फ 3rd आर्ट ड्रैगन बैटालियन का कमांडर ही हरा सकता है और इस 3rd कमांडर को सभी लोग बैटल ड्रैगन नाम से जानते हैं। ये एक्जुडा किंगडम के राजा के भाई के बेटे हैं और इसका नाम जिम एक्जुडा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, ये जांगवे का बड़ा भाई लीडर के बारे में ही बात कर रहा है और कुछ एपिसोड पहले हमने देखा था जांगवे के साथ लीडर फाइट करते समय लीडर अपने टाइगर वाला बिच को बुलाया था जो बैटल आर्मर में बदल गया। इस वजह से एक्जुडा किंगडम के सभी लोग लीडर को बैटल टाइगर नाम से जानते हैं। ये सुन के जांगवे भी समझ जाता है कि ये तो मेरे बड़े भाई लीडर के बारे में ही बात कर रहा है। उसी वक्त जांगवे भी सोचता है अगर ओपोनेंट मेरे बड़े भाई जितना स्ट्रॉन्ग हो तो हमारा हारना तय है और दूसरी तरफ टीचर ली कहता ही जाता है उसको गए हुए 8 साल हो चुके हैं, अभी तक तो लाइटनेट रैंक पे पहुंच गया होगा। उसी वक्त डोंग भी कहता है टीचर ली आप चिंता मत करो, अगर हमें जान भी देना पड़े फिर भी हम लोग जीतेंगे क्योंकि हम लोग अच्छे बंदे हैं। ये सुनकर जांगवे भी कहता है डोंग ने सही कहा, हम लोग जरूर जीतेंगे। ये सुनकर टीचर ली भी कहता है मैंने कहा था तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं अच्छे और बुरे में फर्क क्या है। ये एक हारने वाला बंदा कहीं भी अच्छा बंदा नहीं कहलाता, यही दुनिया का रूल है और दूसरा जो जीतता है उसने कितना भी बुरा काम किया हो लोग उसके बारे में अच्छा ही कहेंगे। जैसे तुम मोटे आदमी को ले लो, उसके अंदर घमंड एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही है मगर वो एक बुरा बंदा नहीं है और तुम दोनों अभी भी बच्चे हो, तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पता, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है। जैसे कि फिर से हम उस मोटे आदमी को लेते हैं, उसने एक्जुडा किंगडम के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और कभी भी एक्जुडा किंगडम के लोगों के ऊपर मुसीबत आए तो मोटा आदमी ही सबसे बेस्ट डिसीजन देता है एक्जुडा किंगडम के लोगों के भलाई के लिए। और क्या तुम ये जानने के बाद भी उस मोटे आदमी को एक बुरा आदमी समझते हो। ये सुन के जांगवे और डोंग कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप खड़े हुए थे। ये देखकर टीचर ली भी जाते हुए कहता है और अगर तुम लोग हार भी जाओ तो भी कोई बात नहीं, मुझे अपने ईगो को साइड में रखकर घुटने पे आकर माफी मांगना पड़े तो मैं मांग लूंगा और इससे ज्यादा उन लोग करवा भी कह सकते हैं। ये सुन के डोंग को बहुत ही गुस्सा आता है और डोंग मनी मन कहता है टीचर ली मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और इसके बाद डोंग बाहर जाकर अपने तीर कमान से प्रैक्टिस कर रहा था। उसी वक्त जांगवे भी आकर कहता है इस साल का टूर्नामेंट बहुत ही मुश्किल होगा, तुम्हें अपने एडवांटेज का यूज करना चाहिए। डोंग भी पूछता है किस तरीके का एडवांटेज। जांगवे भी कहता है अगर तुम अपने तीर और कमांड का यूज करोगे तो हम लोग जीत सकते हैं। ये सुन के डोंग भी कहता है मेरा एक्यूरेंसी बहुत ही अच्छा है मगर एक तीर कभी भी किसी भी कल्टीवेटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुन के जांगवे भी कहता है हाँ एक साधारण सा तीर कभी भी किसी भी कल्टीवेटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर तुम एक मैजिक से बना हुआ तीर बनाना सीख लो तो सामने वाले बंदे का हारना तय है। ये सुन के माक्यो भी बहुत ही खुश हो जाता है कि हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, मैं इस चीज को सीखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। जांगवे भी कहता है चुप हो जाओ, अभी के लिए ये हमारा सीक्रेट रहेगा। ये सुन के माक्यो भी चुप हो जाता है। इसके बाद ये दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी टीचर ली को भी ये सुनाई देता है कि बच्चे लोग बहुत ही केयरफ्री और एनर्जेटिक रहते हैं, लगता है फाइट करने का कोई एक तरीका ढूंढा होगा जिस वजह से ये दोनों बहुत ही खुश है। इसके बाद ये दोनों घर की तरफ बढ़ रहे थे और बढ़ते हुए डोंग कहता है कुछ समय से टीचर ली नजर नहीं आ रहा। जांगवे भी कहता है लगता है टीचर ली हमारी टीम के लिए बंदे इकट्ठा कर रहे होंगे और मैं इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि किस तरीके का बंदा हमारी टीम में रहेगा। इसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ बंदे खड़े हुए थे टीचर ली के साथ और टीचर ली जांगवे और डोंग को देखकर बुलाता है। उसके बाद पहले जांगवे का इंट्रोड्यूस कराता है कि इसका नाम जांगवे है और ये एग्जैक्ट किंगडम से आया है और दूसरा वाला डोंग है और ये मेरा डिसेबल है और ये हम सब में सबसे कमजोर है। उसके बाद टीचर ली इन तीनों का इंट्रोड्यूस कराता है। पहले इसका इंट्रोड्यूस कराता है कि इसका नाम शोइन लेस है और ये ऑलमोस्ट इसका नेट रैंक पे पहुंच गया और ये चाहता तो इस साल ये ग्रेजुएट हो सकता था मगर ये रुक गया ताकि ये एकेडमी से और भी ज्यादा चीजें सीख सके और ये बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। और दूसरा इस बंदे का नाम गे किम है और ये भी एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में से एक है। और तीसरा इस बंदे का नाम शुइस
मालिक है और ये एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। इसके अलावा भी ये स्काईनेट रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस वजह से ये लड़का बहुत ही फेमस है और एकेडमी के सभी बच्चे इसे रिस्पेक्ट करते हैं। और ये लड़का भी कहता है हेलो मेरा नाम शुइंस है। उसी वक्त टीचर ली भी कहता है ठीक है तुम सभी एक दूसरे को अच्छे से जान लो, अभी मुझे किसी एक काम की वजह से जाना होगा। और ये कह के टीचर ली जाने लगता है। उसी वक्त जांगवे भी सोचता है मुझे इन सभी के सामने कूल बन के रहना होगा ताकि ये लोग मुझे अच्छा समझे। मगर उसी वक्त डोंग जल्दी से जांगवे को साइड में हटाकर जाके शुइन से कहता है मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप एकेडमी के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हो ना, आज से मैं आपके अंडर में रहूंगा। ये सुन के सामने से शुइन भी कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मानना है कि हम सभी एक समान हैं और सभी लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसी वक्त जांगवे भी कहता है टूर्नामेंट के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप होना जरूरी है। ये सुन के सभी लोग जांगवे की तरफ देखने लगते हैं और जांगवे भी कहता ही जाता है तो वैसे ही टीम का एक लीडर और एक नाम होना तो जरूरी है। उसी वक्त गेकिम शुइन की तरफ उंगली कर कहता है लीडर बनाने की क्या जरूरत, लीडर तो है ये रहा। ये सुन के शॉन भी कहता है तुम क्या कह रहे हो, मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मैं लीडर बन सकूं। उसी वक्त जांगवे भी कहता है ये हमारे एकेडमी का नाम का सवाल है, हमें सभी काम सोच समझ कर करना चाहिए। ये सुन के फिर से सभी लोग जांगवे की तरफ देखकर कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जांगवे भी कहता है हम सभी एक दूसरे से फाइट करेंगे, जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा वही इस ग्रुप का लीडर बनेगा। ये सुन के सभी बंदे भी कुछ देर के लिए पहले शॉक हो जाते हैं, उसके बाद एग्री करते हैं। मगर अगले ही पल ये तीनों एक साथ कहते हैं कि हम लोग हार मानते हैं। ये देखकर जांगवे भी गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को हो क्या गया, लड़ने से पहले हार मान गए। तो इसके बाद आखिर में शॉन और जांगवे बाकी था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त जांगवे कहता है प्लीज पहले तुम हमला करो। शॉन भी कहता है नहीं पहले तुम आगे बढ़ो। ये सुन के जांगवे भी एग्री करता है और कहता है बाद में मत कहना कि मैंने कहा नहीं। और ये कह के जांगवे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है और जांगवे का हर एक कदम पे जांगवे का एक क्लोन बनता ही जाता है। ये देखकर माक्यू भी कहता है ये किस तरीके का ट्रिक है, तुम इतने सारे क्लोन को कैसे बना सकते हो। ये सुन के जांगवे भी कहता है ये कोई ट्रिक नहीं है, ये शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन मैजिक की तरह है जिसको मैंने बनाया है और ये सभी देखने में मेरा जैसा है मगर ये मैं नहीं हूँ। इसके बाद जांगवे सीरियस होकर कहता है अभी बहुत बातें मैंने कर लिया, अभी एक ही बार में मैं सब कुछ खत्म करूंगा। और ये कहने के बाद जांगवे अपने स्पेल कहने लगता है जिससे बहुत सारा लाइट एनर्जी जांगवे के चारों तरफ इकट्ठा होने लगता है। और ये कहने के बाद जांगवे अपना हाथ आगे बढ़ाकर लाइट हेलो नाम का एक मैजिक यूज करता है जिससे लाइट एनर्जी जाकर शॉन के साथ बाकी सभी को जकड़ लेता है। ये देखकर ये तीनों ही गुस्सा करने लगता है कि तुमने हमें क्यों फंसा दिया। जांगवे भी कहता है अगर तुम में से कोई भी इस रस्सी को तोड़कर बाहर निकल पाए तो वो इस ग्रुप का लीडर बनेगा। उसी वक्त शॉन भी कहता है मैं हार मानता हूँ और इस ग्रुप का लीडर जांगवे को ही मानता हूँ। ये सुनकर शोइनलेस कहता है तुमने हार मान लिया इतना आसानी से, तुमने तो हम सभी का नाक ही कटा दिया। ये सुनकर जांगवे भी कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा कर लीडर बन सकते हो तो आ जाओ, मैं फिर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गेकिम भी कहता है बॉस हम इस कमीने को लीडर बनने नहीं दे सकते। उसी वक्त शॉन भी इन सभी को शांत होने के लिए कहता है। उसके बाद जांगवे से पूछता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मैजिक स्कॉलर लेवल पे हो, मैं सही हूँ ना। ये सुन के पीछे से शोइनलेस और गेकिंग भी चौंक जाते हैं। ये सुनकर जांगवे भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं मैजिक स्कॉलर लेवल पे हूँ और आज से हम सभी अच्छे दोस्त होंगे। ये कहने के बाद जांगवे पूछता है कि भाई शॉन बताओ हम अपनी टीम का नाम क्या रखे। शॉन भी कहता है जांगवे तुमने अभी कौन सा मैजिक यूज किया। ये सुनकर जांगवे भी कहता है मैंने अभी लेवल 8 का लाइट मैजिक हेलो यूज किया। शॉन भी कहता है तो ठीक है, आज से हमारे इस टीम का नाम रहेगा टीम हेलो। और यहाँ से ही मैं इस एपिसोड को खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में।